महाराष्ट्र बंधु में आज हम आए धोबी घाट में। हम देखेंगे आज धोबी घाट में कितना कचरा है या नहीं है, कितनी साफ सफाई यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। और देखते हैं हैशटैग जो स्वच्छ भारत अभियान का जो हैशटैग चलता है वो धोबी घाट में चलता है या नहीं। और हमारे साथ एक धोबी घाट के रहिवासी है, वो बताएंगे यहाँ पे। तो हमें बताइए कि यहाँ पे कितनी साफ सफाई होती है। थोड़ी थोड़ी होती है मैडम। थोड़ी थोड़ी मतलब कितनी? मतलब कभी होती है कभी नहीं होती है। यहाँ पे बीएमसी द्वारा जो कचरा जो टेंडर मिला है वो आते हैं यहाँ पे साफ सफाई करने? बीएमसी वाले कभी नहीं आते मैम। कभी नहीं आते? कभी नहीं आते। तो घर घर मतलब बाहर का भी नहीं आते? घर का जो आते हैं जो सोसाइटी की तरफ से है वही आता है। वही आते हैं। बस। और यहाँ पे काफी मशीन्स भी है और हमने देखा है कि मशीन से काफी कचरा भी निकलता है, तो वो कौन साफ करता है? वो कोई नहीं साफ करता, जो सोसाइटी में रखा गया है वही आदमी साफ करता तो इधर कितना कचरा रहता है? रोज साफ सफाई होती है। होती है साफ सफाई? हाँ, कितना मतलब दिन में कितने बार साफ सफाई होती है? सुबह में होती है। और उसके बाद? उसके बाद बस सुबह में एक ही बार होता है। सुबह में एक ही बार ही होता है। हाँ। और यहाँ पे कितने कचरे के डब्बे हैं? कितने एक मतलब एक गली में 3-4 रहेंगे। 3-4? हम्म। और नहीं है? हाँ 3-4। एक नंबर में भी है। इधर कितने? ये एरिया में कचरे का इधर 3-4 रहेगा। अभी आए ना, अभी झाड़ू मारेंगे ना, अभी आएंगे तो रखे हुए नहीं है क्या कचरे के? डब्बा रखते अंदर रखते, अभी निकालेंगे आएंगे नहीं, उन्हों के आते लोग ही आते हैं, हर घर के यहाँ बाहर से आते हैं। झाड़ू मार के जाते, कचरा उठा के लेके जाते और फेंक देते कचरे के डब्बे में। नहीं, यहाँ पे कचरे वाले कितने बार आते हैं? एक ही टाइम आते हैं सुबह में। तो कचरा साफ सफाई होती है यहाँ पे अच्छे से? करते हैं। कितने बजे आए आंटी यहाँ पे आप काम? हम लोग 7:30 बजे आते बेटा। हाँ, कितना एरिया आप झाड़ू मारते हैं? हम लोग वहाँ से अपना शाह बाबा का मंदिर है ना, वहाँ से लेके पूरा धोबी घाट। यूनिफॉर्म में आपको क्या क्या दिया है? ये ग्लव्स दिए, मास्क दिए और ये तो आप ग्लव्स क्यों नहीं पहन रहे हो? वो ग्लव्स हाथ से निकल रहे हैं बेटा। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं करते कि छोटे वो ग्लव्स ले ले, अभी लाने वाले हैं, कब लाने वाले? आज लाने वाले हैं। 5,000 क्यों 5,000? मैंने काफी लोगों से पूछा, उनको 15,000 मिलती है, तो आपको 5,000 ही क्यों मिल रहा है? हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट तरफ के है ना, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से। तो दिन में कितना रहता है? आप कितने से कितने बजे तक काम करते हैं? 7 से 10 बजे तक। 7 से 10 बजे से। सर मतलब मैंने काफी बार सुना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने यूनिफॉर्म दिया, ग्लव्स दिए, ये तो आपने मास्क और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मास्क अभी मिला नहीं हम लोग को। आपको मिला नहीं है? कितने दिन से मिला नहीं है? मैं अभी तो फिलहाल 1 तारीख से लगा हूँ काम पे। तो 1 तारीख से मतलब 1 महीना हुआ है और आपको अब तक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं मिला है? नहीं मिला। सैर कर रहे हैं सर, महाराष्ट्र बंधु से हमारी पूरी टीम आज आई है मॉर्निंग में देखने के लिए कि यहाँ पर स्लम एरिया में किस तरह से सुविधा मिलती है। सबसे पहली बात तो है कि कचरे की सुविधा मिल रही है, मतलब कचरे साफ हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स सही से काम कर रहे हैं। बीएमसी जो कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है यहाँ पर स्लम एरिया संभालने के लिए, तो आपको क्या लगता है, आप यंग हो, कि आपको वो सुविधा निचले स्तर पर मिल रही है क्या नहीं? फिलहाल तो अभी इतनी सुविधा नहीं मिल रही है। जो भी काम होता है आधा तो करके चले जाते हैं यहाँ पर। जो भी काम होता है आधा करते हैं और कंप्लेंट करने बोलते कल होगा कल होगा कल होगा, ऐसे ही दिन ब दिन टालते रहते हैं। फिर कि बहुत दिन बाद आके बाद में थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा ताकत लगाने बाद में बोलेंगे कि हाँ कर रहे हैं आने, तो लोग भेजते करते हैं, फिर वो भी आधा अधूरा करके चले जाते हैं। जैसे गटर भी निकालते हैं, साफ करते हैं, ऐसे आधा छोड़ के चले जाते हैं। आधा छोड़ के चले। हाँ, तो इनका जैसे बोलना है कि यहाँ पर आधा अधूरा काम करके छोड़ रहे हैं। इसका सर मुझे ये बताना है लोगों को कि हमने अभी ज़्यादा डोर टू डोर हमने भी लोगों से बात किया। हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कचरे वाले से जब हमने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि हमको महीने की 5,000 रुपये सैलरी है, कॉन्ट्रैक्टर्स उनको दे रहा है। तो अगर 5,000 रुपये में कहीं ना कहीं अगर पूरा स्लम उनको पूरा एरिया कवर करने बोलेंगे तो नहीं हो सकता, एक नॉर्मल सी बात है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ के जो स्टाफ है जिनको कॉन्ट्रैक्टर के नीचे और उनके कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर नीचे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है, उनके कार्यकर्ता जो करते हैं, उनके कार्यकर्ता के नीचे दूसरे आदमी है। ओके, और फिर वो इन स्टाफ को रखा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसे डिडक्ट होते हैं। इसको मिला कर सबको मिलता है, कम होते हैं। ओके, पहले तो इसलिए निचले स्तर पर काम नहीं। हाँ, पहले कॉन्ट्रैक्टर लेगा, कॉन्ट्रैक्टर नीचे उनके जो कार्यकर्ता वो लेंगे, उसके नीचे उन दूसरे को देंगे, जो गली का कोई कार्यकर्ता हो उसको देंगे। ओपीसी हो जैसे कि कोई बहुत गरीब आदमी होगा उसको लगाएंगे, बोले साफ कर भाई, तो ऐसा दिखाएगा कि मैं काम कर रहा हूँ दिखाएगा, लेकिन वो नहीं काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, ऐसा है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर जानने मिला कि हाँ यहाँ पर गली गली में यहाँ के एक अलग ही कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन बिटवीन बहुत सारे लोग हैं जो मार्जिन लेते हैं पैसे का, और यहाँ पर पैसे डिवाइड होते जाते हैं, इसलिए निचले स्तर पर
यहाँ के स्टाफ लोगों को 5,000 रुपया मिलता है और इसलिए काम नीचे होता नहीं है। हम चलते जाएंगे आगे। यहाँ पर है एक हमारे बहुत पुराना दुकान है जहाँ पर चाय का सुविधा मिलता है, नागौरी दुकान है। सर मुझे ये बताइए कितने सालों से यहाँ पर आप? मैं यहाँ 26 साल से हूँ। 26 साल से? हाँ, पहले आगे था फिर इधर आया। पहले घोड़ा गली में था, उसके बाद में यहाँ 20 साल हो गया। अभी आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हम महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ से हमारी पूरी टीम मॉर्निंग में स्लम एरिया में देखने आई है कि लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। यहाँ सुविधा मिलती है लोगों तो मुझे बताना है को। ये पानी की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। पानी की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है। आज जो विषय पर बात करना है वो है कचरे का, कि यहाँ पर टाइम टू टाइम कचरा साफ होता है। टाइम कचरा साफ होता है हमारे इधर, टाइम से टाइम सब कचरा साफ, टाइम से। देखो अभी कचरा है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। आते वक्त कहीं घर पर विजिट किए तो वहाँ के रहने वाले जो महिला है वो लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कचरे है वो घर के सामने ही रखते हैं और देर से साफ होती है। नहीं, साफ हो जाता है सुबह यहाँ साफ करते हैं और महिला लोग ला के डालती है बाहर से। गली छोटी गली है ना, वहाँ पे साफ नहीं हो सकता ना। यहाँ छोटी गली है ना, छोटी गली में डब्बा जाता नहीं है, कैसे जाएगा झाड़ू मारने? और एक तो अंदर गली भी बराबर नहीं बनी हुई है, बाहर का रोड बना हुआ है भले नहीं। अभी देखो, अभी रोड बन जाता है, बाद में फिर कोई पाइप डालता है तो पाइप टूट, रोड खराब हो जाता है। कनेक्शन लेते हैं, पाइप खराब हो जाता है। आपका दुकान कैसे चल रहा है? मेरा दुकान मस्त है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ का मशहूर नागौरी दुकान है। हमने चाचा जी से बात किया, सब सुविधा निचले स्तर पर मिल रही है। काफ़ी लोगों को परेशानी है, पर चलते चलते हम और भी देखेंगे नीचे निचले स्तर पर कि स्लम एरिया में और क्या दिक्कत आ रही है। सर मुझे आप कुछ बता रहे थे कि अंदर तो गली में पानी भरा हुआ है, गटर भर के ऊपर। और तो काम कहाँ कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। आप चलो, आपको मैं बताते खुद चल के। अंदर है, आगे साईं बाबा का मंदिर के पीछे। खारी साईं बाबा का मंदिर किधर है? पूरा गटर जाम है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कचरा साफ हो जाता है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हमारे घर के सामने कचरा है। डेली झाड़ू मारते हैं भाई। अब डेली झाड़ू मारते हैं, सफाई होता है। सफाई होती है? हाँ होता है। एक टाइम होती है पूरे टाइम? हाँ, दिन में एक टाइम होता है। अभी बात उठती है सर, कहीं ना कहीं आपका जो ये एरिया है इसके पॉपुलेशन, मतलब इसके जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसी के हिसाब से जो बीएमसी काम दे रही है, स्टाफ रख रही है, वो काफ़ी कम बता रहे हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जी, बीएमसी फिर भी अभी साल 1.5 साल से जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। बीएमसी बोलो चाहे नगर सेवक बोलो, कर रहे, अच्छा काम कर रहा है भाई। अच्छा कर रहे हैं, हाँ, अच्छा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। लगा पानी का सब सुविधा कर दिया। सही बात है। हाँ, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए महाराष्ट्र बंधु से। हम चलते चलते और भी लोगों से बात करेंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुविधा मिल रही है। थोड़ा बहुत गटर का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, बट कचरे रोज सुबह साफ़ हो रहे हैं। और हम यहाँ पर चलते चलते आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर दुकानें हैं और आगे देखते हैं हम होता है क्या। लोगों से बातचीत करते हैं और बताते हैं आपको। गुलशन रज़ा एसोसिएशन से मिले थे, जो लोग बच्चों के ऊपर काम करते हैं। और आगे आइए। यहाँ पर ही इंडिपेंडेंस डे हुआ था, सॉरी रिपब्लिक डे हुआ था एंड काफ़ी बच्चे उनके साथ जुड़ते हैं, लोग उनको मदद करते हैं। हम यहाँ पर जल्द आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है कि ना यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस, पता नहीं वो विभाग उनको देखती है या नहीं देखती है, परंतु यहाँ पर जो यहाँ के रहवासी है उनको यहाँ पर गाड़ी लगाने में बहुत मुश्किलात होती है, मैंने देखा है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे नहीं पता कितने न्यूज़ वाले यहाँ पर निचले स्थल पर स्लम एरिया में आके आप लोगों को नज़ारे बताते होंगे, परंतु ये कचरे वाले हैं। अंकल कचरे में मतलब बेसिकली ये एरिया का काम करते हैं। किती वाजता सकाळ ते 7 ते किती वाजेपर्यंत करतात काम? 10:30 वाजता. 10:30-11 वाजेपर्यंत इकडे कचरा हे करतात. मला हे विचारायचं होतं, तर मी पूर्ण ते धोबीघाट ते इथपर्यंत आलो आणि लोकांशी बोललो. ते बोलले कचरे साफ होत आहेत. मला हे तुमच्याशी विचारायचं आहे की तुम्हाला चांगलं सुविधा भेटते कॉन्ट्रॅक्टरवरून, BMCवरून, की लोक तर इकडे चांगले आहेत, पण तुम्ही खुश आहेत का हे काम करून? तर आम्ही काय स्वतः फक्त आम्हाला किती सॅलरी फक्त 5,000 सॅलरी भेटते फक्त, बस. 5,000 सॅलरी भेटतात. आणि ॲक्च्युली बघा, मला हे विचारायचं होतं, लोकांना मला हे दाखवायचं आहे
की हिंदी समजतं आपल्याला? हाँ बोलो ना, हिंदी बोलो, मराठी बोलो। हाँ, मेरे को ये बताना है आपको कि लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ पर कचरे वाले काम नहीं करते सही से, कचरा उठाया नहीं जाता है, परंतु वो ये नहीं जानते हैं, इसलिए मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ कि कचरो वाले को क्या दिक्कत है, बिकॉज उनको सॅलरी कम आहे. मी तिथे पण विचारलं 5,000 सॅलरीमध्ये तुम्ही एवढं काम करणार, तर ते प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं के जम जाता है. इट्स ओके, ज़्यादा काम नहीं है. वो बात तो सही है, लेकिन उसमें का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या अपन को कुछ अभी तो काम नहीं, धंधा नहीं, इसलिए वो 5,000 में कर रहे हैं हम लोग। 5,000 कम है, ज़्यादा है? कम ही है, काम तो ज़्यादा है लेकिन सैलरी कम है। है फैमिली, बच्चे? एक ही लड़के हैं, शादी हो गया, बच्चे उसको 8 साल के। इसके अलावा भी तुम कुछ काम करते हो अंकल? मैं पहला वो कम से कम 19 साल में होटल लाइन किया। अभी ये टाइम हो जाता है जैसे अभी इसके बाद जाता है ना, अभी इसके बाद में वापस वो हाई कोर्ट का उधर चौकी है, उधर जाता है, और शाम को 8 बजे आता है, लेकिन पूरा काम में अच्छे से करता है। हमको मिट्टी भी नहीं दिखना मांगता है, हम गाली देते हैं सीधा, झाड़ू नहीं सीधा मारेगा तो हम 2 बार झाड़ू मारते हैं। वहाँ से वहाँ तक पूरा क्लियर दिखना मांगता है, लेकिन सामने वाला साहब आएगा ना, बाद में बोलेगा तुम क्या काम करते हैं, क्या ये करते हैं, वो करते हैं, वो हमको नहीं जमता है। हमको काम क्लियर कर मांगता है, हम काम करने वाला आदमी है। धन्यवाद महाराष्ट्र बंधु से जुड़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को इसी रास्ते की बात कर रहा था। यहाँ पर तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि काफ़ी वक्त से महाराष्ट्र बंधु ये विषय पर बात कर रहा है, जहाँ पर यहाँ का जो रास्ता है वो बनाया नहीं गया है, और इस पर काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट भी किया था। यहाँ पर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर पार्किंग का इशू है, और एक्चुअल में लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हमें पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर अगर इतना ही विषय उठा रहे हो कफरेट इलाके की, तो प्लीज़ बैक बे के पीछे जो रास्ता है वहाँ का पार्किंग और वहाँ के रास्ते की बात कीजिए। कारण अगर बारिश के वक्त हमने भी देखा था, इसे मेट्रो वाले ने बनाया गया था, किसी ने तोड़ा गया था, और फिर तोड़ने के बाद रिटर्न नहीं बना रहे हैं, तो इसके वजह से लोग काफ़ी परेशान है। अगर ये वीडियो मेरी कोई भी पोस्ट होल्डर देख रहा है तो प्लीज़ आम जनता के लिए ये सुविधा पहुंचाइए। अभी बात करते हैं मेन विषय पर। हम बात कर रहे थे कचरे की, और मैं आप लोगों के सामने एक अच्छा सा नज़ारा बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर है कचरों का ढेर। कचरों का ढेर यानी कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर अगर 2 दिन और हो जाए तो शायद यहाँ पर पहाड़ बन सकता है, और पहाड़ बनने के बाद में हम पहाड़ पर माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, मुझे तो लगता है शायद से अगर 2 दिन हम और रुके तो यहाँ पर हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। और मुझे ये बताना है आप लोगों को मेनली कि कचरा यहाँ से उठाया जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है कि बीएमसी सिस्टम को क्यों नहीं समझती है। सिस्टम क्या बोलता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से गार्बेज रखा जाना चाहिए। सिस्टम बोलता है कि इसे अगर एक वक्त में उठा रहे और वो पूरे दिन में पूरा भर रहा है तो शायद 2 टाइम कीजिए। सिस्टम इससे बोलता है कि इम्प्रूव कीजिए, पर बीएमसी बोलती है सिस्टम। सर सिस्टम को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर बीएमसी कुछ बोलती नहीं है, वो अलग बात है। आम जनता के तरफ से मैं तो यही विनती करूँगा, इसे उठाइए। उठाने का छोड़िए, यहाँ पर एक अच्छा सा सिस्टम बनाइए कि लोग आके गार्बेज फेंके और बाहर से लोग आकर इसे उठाकर भी लेके जावे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पार्किंग है, इसके वजह से गाड़ी अंदर ही नहीं आएगी, ये मुझे भी दिख रहा है यहाँ पर। फिर भी लोगों को लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर लोगों का आवाज़ शायद सिस्टम तक पहुँच नहीं रहा है। ये इसे क्लियर किया जाए, इसका से अलग से एक प्रोसेस बनाया जाए कि गाड़ी अंदर आवे और ये गार्बेज को उठा के लेके जावे। मैं अभी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कितना दिक्कत होता है जब मैं इसी के पास में खड़ा हूँ और मुझे कितना सफोकेशन हो रहा है कि मैं कचरों के बाजू में खड़ा हूँ। लोग यहाँ पर कचरे के साथ रह रहे हैं। 5 मिनट एग्जाम्पल बताऊँगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर कचरों के बीच में रहा कैसे जाता है, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये देखिए, ये हाल है। कचरों के बीच में खड़े रहकर कचरे के लिए बोलना कितना डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ के स्लम लोग ज़्यादातर आवाज़ उठाते हैं, परंतु हो क्या रहा है कि लोग क्या समझते हैं, हाई राइज वाले, बड़े सिस्टम वाले, कि यार ये लोग ही कचरे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या समझ रहा है पता है, कचरों के बीच में रहने वाले कचरे ही होते हैं। इस तरह का मेंटालिटी लोगों के बीच में हो चुका है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ,
कचरों के बीच में लोग खड़े रहते हैं, पर बुलंद आवाज़ में बोलेंगे तो लोगों तक का आवाज़ जाएगा। महाराष्ट्र बंधु यही सिखाता है और यही महाराष्ट्र बंधु बोलता है, सवाल उठाइए, आवाज़ नहीं। और जितने भी लोगों की ये मेंटालिटी है कि कचरों में रहने वाले लोग कचरे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी लोगों की मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कचरों में खड़े रहकर भी, जैसे वो बहुत बड़ी कहावत है ना, कोयले में भी हीरा को देखा जा सकता है, चुन सकते हैं, वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि कचरे में भी लोग रहकर आने वाले वक्त में बड़े आदमी बने हैं। मेरी आवाज़ को सुनिए, इस कचरों का सिस्टम बनाइए और यहाँ पर ये रास्तों को क्लियर कीजिए कि कचरा यहाँ से बाहर लेके जावे। और ये सिस्टम से मैं विनती करना चाहूँगा, यहाँ के कॉरपोरेटर हर्षिता नार्वेकर जी 226 के भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा, इसे सिस्टम से बनाइए। अगर ये लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है कचरे के बीच में रहने वाले कचरे होते, तो प्लीज़ इसे चेंज कीजिए। हमने आपको चुना है इसी काम को बदलने के लिए, ना कि वो मेंटालिटी लोगों का बनाने के लिए कि कचरों में रहने वाले स्लम के एरिया वाले कचरे ही होते। हटा दीजिए मैडम। और जो भी बीएमसी तो मैं विनती करना चाहूँगा, जो लेबर्स हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं स्टाफ, 5000 फॉर अ मंथ, इट्स नॉट वेरी सेटिस्फाइंग, आई थिंक सो उसका सैलरी बढ़ाइए। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 5000 रुपया महीना, दैट इज़ नॉट ओके। इसे बढ़ाइए और वो जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको डबल अमाउंट देना चाहिए आप लोगों को, परंतु आप उनको 5000 दे रहे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट येस, अगर आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों को लगता है कि आप सही कर रहे हो 5000 रुपये दे के उनको महीना, तो आप आकर क्लियरिफिकेशन या लोगों से बात कर सकते हो इसी माध्यम से। और मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दिया, इसलिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र बंधु से। आज के दिन हम धोबी घाट से लेकर अंबेडकर नगर के पीछे के रास्ते बैकबे डेपो के साइड में ही हम पीछे आए हैं और काफ़ी मुद्दे आप लोगों को बताया। कचरे के बीच में खड़ा हूँ मैं अभी भी, पर यस, मेरी आवाज़ बुलंद है, इसलिए महाराष्ट्र बंधु हमेशा आवाज़ नहीं सवाल उठाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से बने रहिए।